चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 का और आज का पॉइंट होगा आपका आधारिक संरचना। लिख लीजिए पहले आधारिक संरचना। इसके विषय में पहले जान लीजिए ये आधारिक संरचना क्या होती है। आधारिक संरचना, पेन रखिए नीचे एक बार। आधारिक संरचना, आधारिक का तात्पर्य होता है किसी का आधार, अर्थात जिस चीज पर कोई चीज टिका हुआ रहता है उसको उसका आधार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थात आर्थिक विकास का आधार पढ़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर आधारिक संरचना का मतलब हुआ उन सुविधाओं से, उन सेवाओं से जो आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात बैंक, रेल, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन आदि आधारिक संरचना है, क्योंकि यह आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अतः इसे ही अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमिक्स में आधारिक संरचना के नाम से जाना जाता है। तो शायद आप आधारिक संरचना का मतलब समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक आदि आर्थिक विकास के आधारिक संरचना है। तो इस तरह से आप आर्थिक विकास के आधारिक संरचना को या आधारिक संरचना को आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए हैं आप। फिर भी अगर किसी भी तरह का इसमें डाउट आपको बुझाता है, इसको लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जी पूछिए। सर संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब होता है बातों को, अर्थात संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की क्रिया को संचार कहा जाता है। और जिसके द्वारा यह काम किया जाता है वह संचार का साधन कहलाता है। जैसे मोबाइल के माध्यम से आप अपनी बातों को दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, तो मोबाइल फोन संचार का माध्यम हो गया। जी और कोई? सर आधारिक का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब बेस होता है, जिस पर कोई चीज टिका हुआ होता है वह उसका आधार कहलाते हैं। जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई टिका हुआ है तो आपके पेरेंट्स पर टिका हुआ है, तो आपके पढ़ाई लिखाई का आधार आपका पेरेंट्स हो गया। चलिए तो अब लगता है कि आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अतः अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका बिहार के पिछड़ेपन के कारण। मेरे भाई बहुत ही सुंदर शब्द है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। आज हम बिहार के पिछड़ेपन के कारण को बताने जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग पहले पेन रखिए और कॉपी को रखिए
और अच्छी तरह से इसके संबंध में पहले सुन लीजिए। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, यहाँ पर बिहार के पिछड़ेपन का मतलब हुआ कि बिहार विकास में क्यों पीछे है। अन्य राज्य के अपेक्षाकृत शायद मालूम होगा कि बिहार सबसे पीछे है विकास में, तो क्यों है पीछे, उसी चीज को जानना है। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। वैसे तो बहुत सारे कारण है बिहार के पिछड़ेपन के कारण का, लेकिन कुछ खास कारण हम बताने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल ही सटीक लगेगा कि बिहार के पिछड़ेपन के ये कारण है। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफी तेजी से हो रहे हैं, लेकिन विकास का जो साधन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पर संसाधन की कमी हर वक्त उपस्थित रहती है, जिसके कारण से बिहार का विकास उचित ढंग से नहीं हो रहा है। अतः बिहार पीछे है। दूसरा बता रहे हैं हम कि यहाँ पर आधारिक संरचना की कमी। में अभी अभी आपने आधारिक संरचना के विषय में पढ़ा है। अर्थात बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी आधारिक संरचना की अपार कमी है, चाहे वह सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे बैंक की व्यवस्था हो। सभी क्षेत्र में, ये सब आधारिक क्षेत्र है, ये सभी का कहीं ना कहीं अभी भी अपूर्ण स्थिति में, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे इलाके के किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। आज भी उनके पास सिंचाई करने के लिए उच्च तकनीक इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से उत्पादन भी अधिक नहीं हो रहा है। अतः आधारिक संरचना की कमी के होने के कारण से आज बिहार पीछे चल रहा है। और तीसरा प्रमुख कारण है उद्योगों की संख्या में कमी। मेरे भाई, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अनेकों उद्योग लगाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ सस्ती मजदूर और सस्ती भूमि कम से कम उपलब्ध है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की व्यवस्था उद्योग के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज एक दो उद्योग को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में बड़े उद्योग नहीं हैं। अतः बिहार, खास करके जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो बिहार उद्योग विहीन हो गया है, जिसके कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है। और चौथा है मेरे भाई कृषि की दयनीय स्थिति। बिहार के आज भी लगभग 90% लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। आज भी लोग पुराने तकनीक से, पुराने कृषि यंत्र से कृषि करते हैं, जिसके कारण से कृषि का जो उत्पादन दर होता है वो बहुत कम होता है। किसान के लागत के बराबर भी उत्पादन नहीं हो पाता है। अतः किसान को उचित लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, किसान के जो उत्पादन होता है उसका उचित कीमत भी नहीं मिल पा रहा है। जिस समय किसान उत्पादन करते हैं उस समय उसका मूल्य बाजार में बहुत कम होता है और उसको विवश होकर कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिससे उसको मुनाफा नहीं के बराबर होता है। तो और एक और है यहाँ की विधि व्यवस्था। मेरे भाई, बिहार एक ऐसे राज्य है जहाँ की विधि व्यवस्था लच्चर पच्चर है। हर जगह घूसखोरी, वैसे तो हर जगह है, लेकिन बिहार में छोटा सा छोटा काम भी शायद मेरे ख्याल से बिना घूस का नहीं होता है, बिना जग का नहीं होता है। अतः यहाँ पर आम लोग को भी या खास लोग को भी छोटा सा छोटा काम करने के लिए ज्यादा पैसा या कहिए फिजूल पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने बिहार के जो पिछड़ेपन के कारण है उसमें से कुछ को हमने चर्चा करवाया। और अब इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, पहले 2 लाइन ऊपर में लिखिए। देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, उसमें से 1 नंबर में लिखिए। दूसरा नंबर में लिखिए
आधारिक संरचना की कमी। तीसरा लिखिए उद्योग की कमी। चौथा लिखिए बाढ़ और सुखाड़ का उत्पन्न होना। सुखाड़ का उत्पन्न होना, बाढ़ और सुखाड़ का उत्पन्न होना। और पांचवा लिखिए खराब विधि व्यवस्था। और छठा में लिखिए कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार। ये मेरे भाई यही 6 प्रमुख है, इन्हीं 6 को पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके बताएंगे। 1 नंबर के लिख के डाल दीजिए अधिक जनसंख्या में अधिक जनसंख्या वृद्धि। डाल दीजिए अधिक जनसंख्या वृद्धि। जायज देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक है, लेकिन संसाधन का विकास दर काफी कम है, अतः बिहार पिछड़ा हुआ है। दूसरा आधारिक जनसंख्या की कमी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी आधारिक संरचना की अपार कमी है, जिसके कारण बिहार का विकास उचित ढंग से नहीं हो रहा है। तीसरा उद्योगों की कमी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बड़े उद्योगों के अपार कमी है। झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार लगभग उद्योग विहीन हो गया है, जिसके कारण बिहार का विकास में तेजी नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने बिहार के विकास या बिहार के पिछड़ेपन के जो 6 प्रमुख कारण था उसमें से 3 को आपने जान गए। इन तीनों को हमने लिखा भी दिए, शेष को हम आज नहीं लिखा पाएंगे क्योंकि आपका समय बहुत कम है, 1 मिनट का समय है। अगर इन तीनों को जो हमने लिखाए हैं बताए हैं इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। 3 को हम कल लिखाएंगे। जी बताइए। सर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। ये तो आप लोग को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे समय भी समाप्त हो रहा था।